हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया, सब लोग मस्त। वेलकम टू माय चैनल ड्रिफ्ट टू टॉप। इस सेशन में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ए है फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म अगर हमारी गिवन है एन, तब एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन बाई टू ए प्लस एन। ये दोनों फॉर्मूलाज आप लर्न कर लो। इन पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये लर्न होने चाहिए। ये मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट है, आपको लर्न होना चाहिए। इस पर बेस्ड आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। सपोज करो हमें फोर्थ टर्म है, तो इसमें एन की वैल्यू अगर हम 4 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा? S4 माइनस S4 माइनस 1। तो ये इक्वल हो जाएगा S4 माइनस 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3। S3। अब S4 के इक्वल आएगा। ये से सॉल्व करते हैं। S4 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट 4 टर्म्स कौन सी हो गई? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। S3 का मतलब क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। A1 प्लस A2 प्लस A3, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 माइनस A1 माइनस A2 माइनस A3। A1 से A1 कैंसिल, A2 से A2 कैंसिल, A3 से A3 कैंसिल। तो ये किसके इक्वल आ गया? A4 के। कोई भी टर्म an वो किसके इक्वल होगी? Sn माइनस Sn माइनस 1। ये आपको लर्न होना चाहिए। अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 11, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8, 3, -2 डैश डैश डैश। तो इसमें हमें डायरेक्टली सम फाइंड करना है फॉर्मूला का यूज करके। n 22 है, a हमारा 8 है, d हम फाइंड कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 22, a इज इक्वल टू 8, d किसके इक्वल होगा? 3 माइनस 8 माइनस 5, A2 माइनस A1 के इक्वल होगा D। अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है? 22, तो 22.2 इंटू 2a, 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू कितनी है? 22। ये होगा 22 माइनस 1 इंटू डी कितना है? -5। 2 11 था 22, 11 इंटू 2 8 था कितना हो गया? 16 प्लस 22 माइनस 1 किसके इक्वल हो गया? 21 इंटू -5। तो ये इक्वल होगा 11 इंटू 16। 21 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 20 इंटू 5 करेंगे तो कितना आता है? 100। तो 1 इंटू 5 और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 105। ज़्यादातर कैलकुलेशन मन में करने का ट्राई करना। तो ये हो गया माइनस का 105। तो इक्वल आ गया 11 इंटू, अब 105 में से 16 माइनस करना है। तो 105 में से अगर 15 माइनस करते तो कितना आता? 90। और 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 89। वो कितना आएगा? माइनस का। अब 89 इंटू 11 करते हैं। ये होगा 89, ये होगा 89, 9 8 और 9 17। ये हो गया 979। तो S22 किसके इक्वल आ गया? माइनस का 979। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 12, if the sum of first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10, फाइंड द 20th टर्म। गिवन क्या है हमें? सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स वो किसके इक्वल है? 1050 के इक्वल। S14 इज इक्वल टू 1050। फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है? 10 के। तो A किसके इक्वल है? 10 के। और हमें क्या फाइंड करना है? 20th टर्म A20 हमारी फाइंड करनी है हमने। A20 किसके इक्वल होगा? A प्लस 19 D हमारे पास है नहीं, A है तो D फाइंड कर लेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। S14 1050 के इक्वल है। Sn का फॉर्मूला होता है n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S14 किसके इक्वल हो जाएगा? 14/2 ब्रैकेट में 2a 2 इंटू 10 प्लस 14 माइनस 1, n की वैल्यू 14 है, इंटू डी। डी हमें फाइंड करना है। S14 किसके इक्वल है? 1050 के। 14/2 2 7 हो गया, 7 इंटू 2 इंटू 10 हो गया 20 प्लस 14 माइनस 1 कितना हो गया? 13 इंटू डी। 7 नीचे आ जाएगा इसके। ये किसके इक्वल हो गया? 20 प्लस 13 डी के।
7 से ट्राई करते हैं इसे डिवाइड करने का। 7 1 ज़ा 7 बचेगा 335, 7 5 ज़ा 35। अगर आपको टेबल लर्न होता 15 7 ज़ा 105 तो आपको पहले ही पता होता ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 150, अब ये 20 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, इधर क्या बचेगा 13d। 130 इज इक्वल टू 13d आ गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 130 अपॉन 13, 13 10 ज़ा 130। तो d कितना आ गया 10। ए है हमारे पास, डी हमें मिल गया। ए 20 फाइंड करना है 20th टर्म, तो 20th टर्म इसके इक्वल होगी ए 20 इज इक्वल टू ए प्लस 19d। ए कितना था हमारा 10, डी भी कितना है हमारा 10, तो 19 इंटू 10, 10 प्लस 190, तो ये किसके इक्वल हो गया 200 के। 20th टर्म हमारी किसके इक्वल आ गई 200 के। देयरफॉर 20th देयरफॉर 20th टर्म इज 200। आई होप समझ में आया आपको। नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। How many terms of the AP 24, 21, 18 dash 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 must be taken so that their sum is 78? तो हमें ये क्या बताना है कि कितनी टर्म्स लेनी पड़ेंगी एपी के लिए जिससे सम कितना आ जाए 78। हमें ये बताना है कि कितनी टर्म्स एपी की लेनी पड़ेंगी जिससे सम कितना आ जाए 78। ए इज इक्वल टू 24, डी इज इक्वल टू 21 माइनस 24, ए टू माइनस ए वन के इक्वल होता है डी, माइनस 3 के इक्वल आ गया डी। क्वेश्चन में हमें बताना है कि कितनी टर्म्स का सम 78 है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि n टर्म्स का सम 78 है। लेट सम ऑफ n टर्म्स बी 78। तो Sn किसके इक्वल हो गया 78 के। Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 78 के इक्वल आ गया। n हमें फाइंड करना n/2, a कितना है 24, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -3 इक्वल्स टू 78। ये 2 राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इक्वल हो गया 78 इंटू 2। बाहर यहाँ क्या बचेगा n, 2 इंटू 24 किसके इक्वल हो गया 48 के, प्लस n इंटू -3 -3n के इक्वल आ जाएगा, -1 इंटू -3 +3 के इक्वल आ जाएगा। 48 प्लस 3 कितना हो गया 51 -3n इंटू n, 78 इंटू 2, 72 का कितना हो गया 140, 8 2 का कितना हो गया 16, ये हो गया 156। तो 51n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 156। तो -3n स्क्वायर को राइट साइड में और 51n को राइट साइड में लेके जाएंगे क्योंकि हमारा स्क्वायर का कोफिशिएंट हम पॉजिटिव ही रखते हैं। 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156, इधर क्या बचा 0। 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0 आ गया। इस पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा 3, क्योंकि फर्स्ट टर्म में भी 3 कॉमन आएगा, 51 में भी 3 17 था 51, और 156 में भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, ये बचेगा एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। 3 0 के नीचे चले जाएगा तो 0 बचेगा, ये 0/3 ये किसके इक्वल आ गया 0 के। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी क्या है एन स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। 52 को हम फैक्टर करेंगे। 52 का अगर हम फैक्टराइजेशन देखें तो 2 इंटू 26, ठीक है 3 से नहीं होगा, 4 इंटू 13, 13 और 4 से क्या बन जाएगा 17 हमारा बन जाएगा। एन स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। एन स्क्वायर और 13n में से क्या कॉमन आ गया n, तो ये क्या बचेगा n माइनस 13, 4n और 52 में से क्या कॉमन आ जाएगा 4। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए माइनस में साइन चाहिए, तो इसलिए हम क्या लेंगे -4 इंटू n माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये क्या बचेगा n-4 इंटू n-13 इक्वल टू 0। अब n-4 और n-13 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, या तो n 4 के इक्वल है या n 13 के इक्वल है।
आइदर n इज इक्वल टू 4 और 13। दो वैल्यूज आ गई n की। अब क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि कितनी टर्म्स का सम 78 है। या तो फर्स्ट 4 टर्म्स का सम 78 है या फर्स्ट 13 टर्म्स का सम 78 है। अब ऐसा कैसा हो गया? इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, S4 इज इक्वल टू 78 और S13 इज इक्वल टू 78। अब ऐसा क्यों हो रहा है? या आप अगर कुछ नंबर्स ऐड करो, 4 नंबर्स ऐड करो, सम 78 आ जाए, फिर उसमें 9 नंबर्स और ऐड करो, फिर उनका भी सम 78 आ जाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसे अगर आप देखोगे क्वेश्चन को कि ए यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, डी है नेगेटिव, तो इसमें क्या होगा, कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसलिए ये सम कैसा है कि 4 टर्म्स का सम भी 78 और 13 टर्म्स का सम भी 78 है। इसका एक्सप्लेनेशन लिखता हूं मैं हेयर। S4 is equal to 78 और S13 is equal to 78 because A is positive and D is negative. So some of the terms will cancel out each other. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ टर्म्स जो है वो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। इसलिए यहाँ पर क्या है, अब S4 78 के इक्वल है और S13 78 के इक्वल है। मतलब पहली 4 टर्म्स का सम 78 और 13 टर्म्स का सम भी 78। अब ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि जो 5th टर्म से लेके 13 टर्म्स जो हैं उसमें कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, वो कैंसिल आउट हो जा रही है। उनका सम क्या है, 5th टर्म से लेके 13 टर्म का सम क्या है, 0। क्योंकि 78 में 0 ऐड करेंगे तभी तो 78 आएगा। मतलब क्या है कि 5th टर्म से लेके 13 टर्म तक सम क्या है, 0। तभी ये S4 भी 78 के इक्वल है और S13 भी 78 के इक्वल है। दैट इज सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम 5th term to 13th term will be 0। आई होप ये समझ में आया। अब एक्सप्लेनेशन क्यों लिखना पड़ा? ऐसा इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि आपको अपना आंसर बताना है कि n की कौन सी वैल्यू है। दो वैल्यूज है इसलिए एक्सप्लेन करना है। अगर यहाँ पर एक वैल्यू मिलती है हमें तो हमें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। अब नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 14। इसके दो पार्ट्स हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमें क्या करना है, 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड करना है। एग्जांपल 14। फाइंड द सम ऑफ, फर्स्ट पार्ट है द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमें फाइंड करना है 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है हमारा, 1। ठीक है, और हमें कहां तक फाइंड करना है सम, 1000 तक। फर्स्ट पार्ट है हमारा 1, 2, 3 डैश 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 1000 तक हमें सम फाइंड करना है। ए कितना हो गया, 1। डी किसके इक्वल हो गया, 2 - 1, 1 के इक्वल। और हमें फाइंड करना है एस 1000। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस 1000 मतलब n की वैल्यू 1000, 1000/2 ब्रैकेट में 2 है, 2 इंटू 1 प्लस 1000 - 1 इंटू 1। 2 500 टाइम्स हो गए, 500 इंटू 2 प्लस 1000 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 999। 999 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1001। 500 इंटू 1001 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं पहले। 1 5 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5। ये इक्वल आ गया 5005 और 00500 के। एस 1000 किसके इक्वल आ गया, 5,05,000 के। तो सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स किसके इक्वल आ गया, 5,05,000 के। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 5,00,5,00। समझ में आया आपको? डायरेक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन था। सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। ये नहीं पता कि लास्ट टर्म क्या है तो वो n है लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारी 1 है क्योंकि फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम हमें फाइंड करना है। 2 3 डैश 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 कहाँ तक, n तक। a 1 ही होगा, d किसके इक्वल होगा, 2 - 1 1, n हमारा n ही है, एस एन। ये हमें फाइंड करना है n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जिसका हमें सम फाइंड करना है। a कितना है, 1, तो 2 इंटू 1
प्लस n-1 इंटू डी भी कितना है 1, n/2 टू 2 प्लस n-1 n/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 - 1 किसके इक्वल हो जाएगा 1, तो ये क्या बचेगा अंदर n+1। Sn किसके इक्वल आ गया n इंटू n+1/2। तो सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स किसके इक्वल था n इंटू n+1/2। ये आपको लर्न होना चाहिए कि सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल होता है n इंटू n+1/2। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स इज n इंटू n+1/2। समझ में आया आपको? नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 15। Find the sum of first 24 terms of the list of numbers whose nth term is given by an is equal to 3 plus 2n। क्वेश्चन दोबारा रीड करना। Find the sum of first 24 terms of the list of numbers। मतलब ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है कि आप डायरेक्टली nth टर्म या सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। एपी में ही अप्लाई कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ नंबर्स में अप्लाई नहीं कर सकते। और nth टर्म किसके इक्वल है 3 प्लस 2n के। an इज इक्वल टू 3 प्लस 2n और हमें क्या फाइंड करना है S24। an 3 प्लस 2n के इक्वल है। अब इसमें n की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो वो वाली टर्म मिल जाएगी हमें। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a1 किसके इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1, 3 प्लस 2 5 के इक्वल। a2 किसके इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि n की वैल्यू 2 पुट करी तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 4 7 के। a3 किसके इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 3, 3 प्लस 6 9 के इक्वल आ जाएगा। a4 किसके इक्वल हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 4, 3 प्लस 8, ये क्या आ गया 11। तो ये क्या हो गया 5, 7, 9, 11 डैश ऐसे हम टर्म्स इसमें फाइंड करते रहेंगे। अब इसमें आप देखोगे कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितना है 2 का। 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2। तो जब हमारा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होता है तो वो क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हेंस डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is same, therefore list of numbers forms an AP। ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। हमें क्या फाइंड करना सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। ए हमारे पास क्या है 5, डी हम फाइंड कर लेंगे तो S24 हमें फाइंड करना है। ए इज इक्वल टू क्या हो गया 5, डी किसके इक्वल हो गया 7 - 5 2। हमें क्या फाइंड करना है S24। S24 Sn किसके इक्वल होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S24 किसके इक्वल हो जाएगा 24/2, 2 इंटू 5 प्लस 24 - 1 इंटू डी कितना है 2, 2 12 24 हो गया। 12 इंटू 2 इंटू 5 किसके इक्वल हो गया 10 के। 24 - 1 कितना हो गया 23 इंटू 2, तो 12 इंटू 10 प्लस 46 हो गया 23 2 सा। 12 इंटू 10 प्लस 46 किसके इक्वल हो गया 56 के। 56 को 12 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 6 2 ज़ा 12 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 11, 56 इंटू 1 56 हो जाएगा। 2 1 प्लस 6 7 और 1 और 5 6। तो ये किसके इक्वल हो गया 672 के। तो S24 किसके इक्वल हो गया 672 के। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स इज 672। समझ में आया आपको? ऐसे हमारे पास और भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.3 में, शायद 10th और 11th क्वेश्चन है। 10th में तो an गिवन है हमें,
nth टर्म और 11th में हमें क्या गिवन है, Sn गिवन है। तो अब आप वो ट्राई करके देखना, वो भी सॉल्व हो जाएंगे आपसे। अब हम लास्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं, एग्जांपल नंबर 16। A manufacturer of TV sets produced 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year. Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, find first part the production in the first year, second part the production in the 10th year, third part the total production in first 7 years. तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक टीवी सेट्स का मैन्युफैक्चरर है, वो थर्ड ईयर में प्रोड्यूस कर रहा है 600 सेट्स, सेवेंथ ईयर में प्रोड्यूस कर रहा है वो 700 सेट्स। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि प्रोडक्शन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। तो जब भी कुछ यूनिफॉर्म इंक्रीज और डिक्रीज करता है तो वो कंडीशन क्या बनाती है, एपी। तो इस टाइप के क्वेश्चन, एपी के वर्ड प्रॉब्लम जब भी हमारे पास होंगे तो हमें ये बताना पड़ेगा कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तभी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला जैसे एन या एस एन का यूज कर पाएंगे। सॉल्व करते हैं। सिंस प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट्स increases uniformly by a fixed number every year. Therefore, number of TV sets produced in first, second, third dash 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 years will form an AP। क्वेश्चन में हमें गिवन है थर्ड ईयर में 600 प्रोड्यूस करें और सेवेंथ ईयर में 700 प्रोड्यूस करें। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि nth ईयर में कितने प्रोड्यूस करें, एन। तो ये थर्ड ईयर वाला हमारा क्या हो जाएगा, ए3, और सेवेंथ ईयर वाला क्या हो जाएगा, ए7। तो लेट नंबर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड इन nth ईयर बी एन। देयरफॉर अब हमें क्या बोला गया, थर्ड ईयर में कितने प्रोड्यूस करें, 600। ए3 किसके इक्वल हो गया, 600 के। और सेवेंथ ईयर वाला ए7 किसके इक्वल हो गया, 700 के। ए7 हो गया हमारा 700 के इक्वल। और हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर मतलब एपी के हिसाब से ए फाइंड करना है। प्रोडक्शन इन 10th ईयर मतलब ए10 फाइंड करना है। और फर्स्ट 7 ईयर्स का टोटल प्रोडक्शन मतलब एस7 फाइंड करना है। जब भी हमारे पास दो टर्म्स गिवन होती हैं तो उससे हमारा क्या बन जाता है, दो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। ऐसे पहले भी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस डिस्कस करें, उनको सॉल्व करके हम ए और डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर हमें जो फाइंड करना है वो हमें इजीली मिल जाएगा। ए3 किसके इक्वल होगा, ए प्लस 2डी, ये 600 के इक्वल। इसे हम एज्यूम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ए7 किसके इक्वल होगा, ए प्लस 60, ये किसके इक्वल है, 700 के। ये इक्वेशन होगी 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे, ए प्लस 6d इज इक्वल टू 700, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 600। माइनस करेंगे, माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। माइनस के केस में साइन चेंज होते हैं, ए में से ए माइनस हो गया। 6d माइनस 2d किसके इक्वल हो गया, 4d के। 700 माइनस 600 किसके इक्वल हो गया, 100 के। d की वैल्यू कितनी हो गई, 100/4। 4 टू द 8, बचेगा 220, 4 5 द 20। d कितना आ गया, 25। किसी भी इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करके हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सब्सटीट्यूटिंग d इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1, a प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600, ए प्लस 50 हो जाएगा, वो 600 के इक्वल। ए की वैल्यू कितनी होगी, 600 माइनस 50, ए आ गया 550। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर इक्वल टू ए इज इक्वल टू 550। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बताना था, प्रोडक्शन इन 10th ईयर। सेकेंड पार्ट, प्रोडक्शन इन 10th ईयर, वो किसके इक्वल होगा, ए10 के, इज इक्वल टू ए प्लस 9d। ए कितना है, 550, प्लस डी कितना है हमारा, 9 इंटू 25। 550 प्लस 25, 9 का कितना हो जाएगा,
25 10 था 250, 250 में से 25 माइनस करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 225। 550 में 200 ऐड करेंगे कितना आएगा 750 और 25 ऐड करेंगे तो 775। तो प्रोडक्शन इन 10th ईयर इज इक्वल टू 775। ठीक है, क्या है ये? टीवी सेट्स। ठीक है, इसमें भी मेंशन कर देना 550 टीवी सेट्स। यूनिट कभी मत भूलना, जब आपको टॉप स्कोर चाहिए तो आपको सब कुछ मेंशन करना है अपने आंसर में। लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स। टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स, ये किसके इक्वल होगा? S7 के। S7 ही होता है हमारा सम टू 7 टर्म्स। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है यहाँ पे? 7, 7/2। 2 इंटू a कितना है? 550। n कितना है? 7 -1। डी कितना है? 25। 7/2। 2 इंटू 55 कितना होगा? 110। एक जीरो और है तो ये कितना होगा? 1100। 7 - 1 कितना हो गया? 6 इंटू 25। 7/2 इंटू 1100 प्लस 25 6 कितना हो गया? 150। 7/2 इंटू 1100 प्लस 150 किसके इक्वल हो गया? 1250 के। 2 से अब ये डिवाइड हो जाएगा 1250। 2 6 12, 2 2 4 बचेगा 1 10, 2 5 10। 7 इंटू 625। 625 को 7 से मल्टीप्लाई कराना है। 600 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा? 6 7 42, 4200। और हमें क्या मल्टीप्लाई कराना है? 25 को 7 से। 25 7 था कितना हो गया? 175। तो ये किसके इक्वल होगा? 4375। S7 इज इक्वल टू 4375। देयरफॉर टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स इज इक्वल टू 4375। क्या? टीवी सेट्स। अब आप एग्जांपल्स रिवाइज करना और फिर सॉल्व करना आप एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस, और कहीं डाउट होगा तभी देखना सॉल्यूशन। पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आपका माइंड अप्लाई करने के लिए। वरना आपका क्या होगा? बस स्पून फीडिंग हो जाएगी, जो कि अच्छा नहीं है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन।